लगता है, इज इट व्हाटएवर, हरी हरी, आवाज आवाज आ रही है सभी को? जी हरी प्रभु बोल। जी, आ रही है, आवाज हरी आ रही है प्रभु जी। ठीक ठीक। सो मैं कह रहा था कि लोगों इस भौतिक संसार में, अच्छा भ्रम, हम हमारे जो कमियां हैं इसके कारण भ्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे सेंसेस पूर्ण नहीं है, हमारी सेंसेस अपूर्ण है। तो ऐसी अवस्था में हम जो सोचते हैं हमको लगता है कि ये पूरा है, लेकिन एक्चुअल में पूरा नहीं होता। तो इस इंद्रियों की अपूर्णता के कारण हमारे द्वारा किया गया, सोचा गया, माना गया, जाना गया सारा चीज अपूर्ण होता है। हम्म? भगवान कह रहे हैं पहले तुम्हें यह जानना चाहिए कि सभी प्राणियों का उद्गम क्या है। अगर कोई शिव जी का फॉलोअर हो, जैसे हम शिव जी के फॉलोअर हैं, आपको पता है ना कि हम सब शिव जी के फॉलोअर हैं। यस, हम सब शिव जी के फॉलोअर हैं। हम शिव जी को फॉलो करते हैं, शिव जी जो करते हैं हम उस तरह से चीजें करते हैं। शिव जी जो शिक्षा देते हैं, शिव जी रोज भागवतम पढ़ते हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं। शिव जी भगवान का नाम दिन भर लेते हैं, हम भी प्रयास करते हैं कि भगवान का नाम लें। तो जो एक वैष्णव जिस तरह से जीवन में आगे बढ़ता है, एक वैष्णव का क्या जीवन होना चाहिए, क्या एटिकेट होना चाहिए, वो हम फॉलो करते हैं। तो हम शिव जी के फॉलोअर हैं। लेकिन जो अंधे फॉलोअर हैं शिव जी के, वो कहते हैं कि शिव जी ही आदि हैं, अंत हैं, शिव जी के शिव जी का जो लिंग स्वरूप है, वह स्वरूप जो है वहां से पूरे जीवों की उत्पत्ति हुई है। चीजें, एक अजीब सा आपको तथ्य सुनने को मिलेगा लोगों से, विशेष भ्रांतियां मिलेंगी। तो समाज में कई तरह की भ्रांतियों का यहाँ पर, है ना, उद्गम हो चुका है। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पहले जान लो अर्जुन कि सभी प्राणियों का उद्गम है, जो सर्वव्यापी है। तो परमात्मा ही जीवों के हृदय में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, तो इसलिए उनको सर्वव्यापी कहा गया है। ऐसे भगवान की उपासना करते हुए यदि कोई व्यक्ति अपना कर्म करता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं, ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ही स्वयं, भगवान ही समस्त जीवों के आदि है। अर्थात आदि मतलब जहां से उद्गम हुआ है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माद्यस्य यतः। यही सेम श्लोक वेदांत सूत्र के बाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में आया है। जन्माद्यस्य यतः, अतः परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन में उद्गम है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी दो शक्तियों से दो शक्तियों से इस जगत में व्याप्त है, पराशक्ति से और अपराशक्ति से। पराशक्ति और अपराशक्ति से वे संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। तो आप देखेंगे, आपको याद होगा पराशक्ति और अपराशक्ति का हमने वर्णन किया था। ये दोनों जो शक्तियां हैं, ये दोनों शक्तियां याद है आपको, पराशक्ति और अपराशक्ति, है ना? तो ये जो पराशक्ति और अपराशक्ति है, इसी के जरिए वे इस संसार में व्याप्त हैं भगवान, ये शक्ति के जरिए। और वैसे परमात्मा स्वरूप में तो सबके हृदय में है ही, लेकिन परा और अपरा शक्ति से भी ये संसार, या यूं कहें संसार में भगवान की शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है ना? इस संसार में भगवान की शक्ति के अलावा कुछ और नहीं, तो सब कुछ भगवान का विस्तार माना जा सकता है।
है ना। सामान्यतः वैष्णवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। कैसे करते हैं? जब भी हम अ, बंदर आएगा तो बंदर की पूंछ आएगी, आएगी ना। उसी तरह से शक्तिमान आएंगे तो उनका शक्ति आएगा। भगवान बिना अंतरंगा शक्ति के नहीं चलते। ठीक है। शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान से है। तो भगवान हमेशा शक्ति के साथ पूजे जाते हैं। कैसे? राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, हाँ, पार्वती शिव। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे कि भगवान सदैव शक्ति के साथ पूजे जाते हैं पूर्ण रूप में। सामान्यतः ऐसा ही होता है कि बिना शक्ति के हम उनकी पूजा नहीं करते, हम शक्ति के साथ करते हैं। बहिरंगा शक्ति कौन है? तो बहिरंगा शक्ति उन्हीं अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। इसको यदि आप कभी ध्यान से देखें तो इसी अश्वत्थ वृक्ष की परिकल्पना पिछले अध्यायों में भगवान ने करके बताई है। जहां पर यह जो वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष उल्टा है इस भौतिक जगत में। यहाँ पर सब कुछ दुख सुख का कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। हम्म ये जो अ, यहाँ का जो सुख है वह आध्यात्मिक सुख का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रतिबिंब में परिवर्तन होता है क्या डायरेक्टली? आप सोचो कि आपके चोट यहाँ लगी हो और आईने में जो आपका इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, आप उसको मिटा दें तो मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। मूलतः आपको उसके उसके अंतरंग पार्ट पर काम करना होगा, बहिरंग पार्ट पर नहीं। तो इसलिए बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब माना जाता है। विकृत मतलब जो टेढ़ा हो, जो मूल स्वरूप में ना हो, उससे विकृत कहते हैं। जैसे हाथ टेढ़ा हो जाता है तो बोले हाथ विकृत हो गया है ना। तो यह विकृत है। जब व्यक्ति से हम बात करते हैं भिन्नांश की, तो अ, मान लीजिए कि मैं अपने पिता का अंश हूं। तो हर व्यक्ति कहता है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं। क्यों? क्योंकि मैं उनका भिन्नांश हूं, मैं उनका विस्तार हूं। उसी तरह से हम परमेश्वर के विस्तार हैं। देन भगवान के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। भगवान के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, अर्थात कृष्ण के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। इस श्लोक में इसी बात की संस्तुति भगवान कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि 17 अध्याय में भगवत गीता खत्म हो गई थी। ये हम फिर से रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। 18वां अध्याय 1 से लेकर 17 अध्यायों का कंक्लूजन है ना। उसी को हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। तो ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब समस्त इंद्रियों के स्वामी, समझते हैं ना। ऋषिकेश मतलब समस्त इंद्रियों के स्वामी। भगवान हमारे इंद्रियों के भी स्वामी है। तो यदि कोई स्वामी है तो फिर हमें अपने इंद्रियों का प्रयोग उनकी सेवा में करना चाहिए। हम्म? जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान कृष्ण को पूजना चाहिए।
कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोले प्रभु जी मैं तो रोज मंदिर नहीं आ पाता, मैं भक्ति कैसे करूंगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर शिला प्रभुपाद दे रहे हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो जिस कर्म में लगा है उसी कर्म से उसे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उसी का जो फल मिलता है उससे कृष्ण की सेवा करे। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस का मूल रूप समझ में आना चाहिए। हमें किसी कर्म का परित्याग नहीं करना, हमें तो कर्म के फल का परित्याग करना है। क्योंकि यदि हम कर्म का परित्याग कर देंगे, यदि हम कर्म का परित्याग कर देंगे तो गड़बड़ होगा। इसलिए कर्म के फल को हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है, क्योंकि कर्म का परित्याग ठीक नहीं। बार 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 इस बात का वर्णन जब अर्जुन जब अर्जुन कर्म योग में सबसे पहले भगवान से आकर पूछते हैं कि भगवान क्या त्याग अच्छा है या कर्म करना, तो भगवान कहते हैं न तो त्याग अच्छा और न तो सकाम कर्म करना। कर्म में ऐसा कर्म जिसका फल कृष्ण के लिए समर्पित हो, ऐसे कर्म को हमें करना चाहिए, है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि व्यक्ति जिस कर्म में लगा हो उसी कर्म से वह भक्ति कर सकता है, केवल उस फल के द्वारा उसे श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उस फल के द्वारा जिस कर्म में लगा है। अब कई बार फिर लोगों को लगता है कि प्रभु जी किसी भी कर्म नहीं, तो फिर कर्म कैसे करने चाहिए इसकी संस्तुति भी इसी में दी गई है। अभी अगले श्लोकों में आप देखेंगे कि भगवान बताएंगे कि आपके लिए कर्म की लिमिटेशन क्या है। व्यक्ति को सदैव अपनी सीमाएं पता होना चाहिए। यदि व्यक्ति उस सीमा को, उस दायरे को पार करता है तो दिक्कतें आती हैं। उस सीमा के अंदर उसे कार्य करना चाहिए। सिमिलरली जैसे भगवान को कुछ भी भोग नहीं लगता, कुछ भी। भगवान इसी 18वें अध्याय में आगे के श्लोक में बताएंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। भक्ति भाव से भक्त मुझे पत्र पुष्प फल या जल जो भी प्रदान करता है ना, लेकिन भक्ति भाव से। आपको याद होगा कि अभी जगन्नाथ जी की जब कथा चल रही थी तो जगन्नाथ जी की कथा में एक भक्त आए थे, जिनका एक भक्त माता थी जो भगवान को मछली भोग लगाती हैं। क्या नाम था उनका, किसी को याद है? जो जगन्नाथ जी के लिए मछली लेकर जाती हैं मंदिर में और वो मछली अपने आप कटहल की सब्जी में परिवर्तित हो जाता है। किसी को याद है? आप लोगों ने फिर ध्यान से कथा नहीं सुना, आप रिपीट टेलीकास्ट सुनिएगा, है हाँ, ना। माता प्रभु जी नाम में याद नहीं है, पर ये मालूम है कि माता जी ने कथा सुनी। ठीक ठीक है। तो जो माता जी प्रसाद, उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद देखा, बोले अरे ये लोग कैसे, उनके लिए टेस्ट मतलब, उनके लिए टेस्ट मतलब क्या था। तो उनको ऐसा लगता था टेस्ट मतलब, जैसे हम लोग भौतिक जगत में हमको लगता है लोग क्या, जब कोई व्यक्ति, कोई जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो लगता है कि ये क्या, ये लोग घास फूस खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे जगन्नाथ जी को रोज भी लोग सीधा सीधा खिलाते हैं, बहुत अच्छा नहीं खिलाते हैं, उबला उबला खिलाते हैं। तो जगन्नाथ जी के लिए मैं कुछ अच्छा बना के ले जाऊं। भाव बड़े अच्छे थे भगवान के लिए, भगवान के लिए प्रेम था। तो वो मछुआरन थी, तो उसने भगवान के लिए बहुत अच्छी मच्छी पकाई और ले जा करके जगन्नाथ जी को ऑफर करने के लिए ले गई। जब ले गई वहां ऑफर करने के लिए, किसी तरह से छुपाते उपाते ले गई। जब उसे, उसकी महक इतनी तीव्र थी कि लोगों को पता चल गया कि ये तो कुछ तो लेकर जा रही है। तो वहां के जो भी पहरेदार थे, लोग थे, उन लोगों ने रोक करके जब उनका टिफिन बॉक्स, जो पार्सल था, उस पार्सल को देखा, तो उसके अंदर बड़ी दिव्य प्रसाद, भगवान ने उनके भाव के कारण उस प्रसाद के स्वरूप को बदल दिया, है ना। अब उसके अंदर से मच्छी नहीं थी। तो इससे उनको समझ में आया कि भगवान क्या खाते हैं, है ना। खैर ये कथा काफी लंबी है, मैं अभी जगन्नाथ जी की कथा नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सिद्धांत बता रहा था कि भगवान को क्या ऑफर किया जाना चाहिए। तो भगवान
किस तरह की चीजें भगवान को ऑफर की जा सकती हैं, भगवान को क्या ऑफर किया जाना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। यदि इस तरह से वह अपने कर्म के फल को कृष्ण को समर्पित कर लेता है तो उसे पूर्ण ज्ञानी मानना चाहिए। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने कर्म के फलों को कृष्ण को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कर्म फलों को कृष्ण को दे देता है वह वह व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी मानना चाहिए। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, तेसामहम समुद्धरता, तेसामहम समुद्धरता। तो भगवान सभी का उद्धार करते हैं। भगवान किसी के लिए ये नहीं सोचते कि नहीं इसका उद्धार नहीं होना चाहिए, इसका ये नहीं होना चाहिए। नहीं, भगवान सभी के लिए कार्य करते हैं। हम्म भगवान सभी के लिए कार्य करते, तेसामहम समुद्धरता। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीव, चूंकि उनका अंश है, उनका पुत्र है, तो भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उनकी शरण में आ जाए और सुखी हो जाए। जिस प्रकार से पिता चाहता है कि उसका बेटा कोई गलत काम ना करे, वो उनके पास आ जाए और सुखी हो जाए, उसी प्रकार से भगवान भी ये बात चाहते हैं। भगवान किसी को दुखी नहीं करना चाहते। भगवान चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति को सुख प्राप्त हो। लेकिन लेकिन ऐसे नहीं तरीका। अब पिता चाहते हैं कि पुत्र सुधर कर आए, अगर बिगड़ा रहेगा तो परेशानी होगी। जैसे हर जगह पर प्रवेश करने के लिए एक क्राइटेरिया है। दीक्षा लेने के लिए आपके लिए क्राइटेरिया बनाई गई कि आप इतना कुछ करते हो, आप 16 माला करते हो, 4 नियमों का पालन करते हो, आप अपने साधना में दृढ़ हो, तो आपको दीक्षा दी जाएगी। उसी तरह से हमारे पिता, हमारे परम पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे पिता के घर में हमको प्रवेश तब मिलेगा जब हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यदि हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तब जा करके तब जा करके हम सबको जीवन में ऐसे हमारे जीवन में ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जो पिता हमें देना चाहते हैं। लेकिन क्राइटेरिया, पिता अपने बच्चे को सुधारने के लिए हार्ड है। समझ में आ रहा है? पिता हमारे दुश्मन नहीं है। पिता अपने बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, माता पिता उसे जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। डू यू थिंक कि माता पिता बड़े निष्ठुर है, उनका हृदय बहुत कड़ा है? नहीं, वे बच्चे की भलाई चाहते हैं, इसलिए उनको स्कूल भेजते। उसी तरह हमारे पिता ने, हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान ने भी हमारे लिए यही सोचा है। कोई चाहे कितना भी दुनिया में व्यस्त हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वह भगवान की सेवा में लगे। और यदि वह भगवान की सेवा में लगता है तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है ना? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का यही तरीका है कि वह भगवान की शरण में चला जाए। आप देखिए, न चाहते हुए भी अम्बरीश महाराज के पास सर्वोच्च सिद्धि थी। दुर्वासा मुनि तक उनका कुछ न कर सके। आज इस संसार में भक्तों का जो समूह है वह बड़ा निर्भय होकर कार्य करता है। भक्तों के समूह को पता है कि मैं तो भगवान की सेवा के लिए बना हूं, मैं तो भगवान की सेवा करूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम्म यदि आपको भी सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी हो तो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहिए। भगवान अपने भक्त के मुख से निकले हुए एक भी शब्द को झूठा नहीं होने देते। हाँ, उतनी भक्ति करनी होगी कि भगवान आपके हर एक शब्द को सत्य कर दें। राधा कृपा कटाक्ष में पढ़ रहा था, तो उसके अंतिम श्लोकों में राधा कृपा कटाक्ष के आप देखेंगे कि अंतिम श्लोकों में ना उस राधा कृपा कटाक्ष का गुणगान है।
हाँ, यदि आप उस गुणगान को सुनेंगे तो अंतिम में ऐसा शिव जी कहते हैं कि यदि कोई इस राधा कृपा कटाक्ष को करता है, पढ़ता है, तो पढ़ने से उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी, तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाक सामर्थ्य ततो लभेत, कि वह जो कहेगा वह सत्य हो जाएगा। हाँ, ऐश्वर्यम च लभेत साक्षात दृशा पश्यति राधिकाम। कहते हैं कि वह बड़े से बड़े राज सत्ता को प्राप्त करेगा केवल राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने मात्र से। हम्म पढ़ने वाले कौन हैं? मुनिंद्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सुन संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। कहते हैं कि हे देवी, आप संतों के द्वारा पूजित हैं। अब सोचिए, अगर किसी माँ के पास कोई बेटा जाए और बड़े हृदय को लेकर जाए तो माँ प्रसन्न नहीं होंगी? श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। हाँ, बहुत थोड़े से में श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं। त्रिलोक शोक हारिणी। हाँ, त्रिलोक शोक हारिणी, वह तीनों लोगों के शोकों को, तीनों लोगों का जो दुख और कष्ट है उसको वो दूर करती है। क्योंकि माँ है ना, माँ अपने बच्चों के भी कष्टों को ले लेती हैं। आप देखेंगे कोई बच्चा बीमार हो जाए तो माँ रात भर सोती नहीं है, उसको अपने हृदय से लगा कर रखती है। हाँ, आप सब तो माएँ हैं, बहुत सारी यहाँ पर माएँ हैं, तो आप लोगों ने खुद भी अनुभव किया होगा जब छोटे में कोई बच्चा बीमार हो गया हो। छोटे में क्या, आज भी कोई बच्चा बड़ा हो गया हो लेकिन बीमार हो गया हो, तब भी उसे लगता है कि इसे अपने हृदय से लगा कर रखे, रात को नींद नहीं आती, नहीं? तो ये एक प्रकृति है माँ का। हम्म प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी, जिनका, ऐसी माँ है जिनको देख कर ही पूरे संसार का सुख मिल जाए, क्योंकि उनका मुखमंडल प्रसन्न मुख है। हाँ, सदैव मुस्कुराता हुआ। जिनको देखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हाँ, ऐसी है वृषभानुनंदिनी हमारी श्रीमती राधिका रानी। हम्म जो भगवान की नित्य शक्ति है। मैंने बताया था कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, है ना? शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए दोनों सदैव एक साथ रहते हैं, कभी भी दोनों अलग नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान की सेवा करना ही उसके जीवन की परम सिद्धि है। इसके अलावा कोई दूसरी कर्तव्य, सारे कर्तव्य एक तरफ। हाँ, वो बोले ना, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, उसी तरह से सारी दुनिया एक तरफ और भगवान की सेवा एक तरफ। क्योंकि भगवान की सेवा ही मूल है। दुनिया में आप कोई भी सेवा कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना, लेकिन भगवान की सेवा समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करती है। भगवान की सेवा के बिना किसी भी कर्तव्य को आप करिए उसे अपूर्ण माना जाएगा। जैसे कोई खूब समाज में सेवा करता है, अच्छे अच्छे स्कूल बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, रोड बनवाता है, ये समाज कल्याण, ये पुण्य तो है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य नहीं। आध्यात्मिक कार्य का एक ही मतलब है, क्या? कि वह भगवान के शरणागत होकर भगवान की सेवा करे। भगवान उस वृक्ष की मूल है, जड़ है। राइट रघुवीर प्रभु? भगवान क्या है? मूल है। तो जब जीवन में परेशानी आए, जब किसी पेड़ की शाखा सूखने लगे, पत्ती सूखने लगे, फूल सूखने लगे, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यदि आप
भगवान की सेवा करो तो सबकी सेवा हो जाती है। बोले सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो यदि आप जड़ में, मूल में जल का सिंचन करेंगे तो वह जल ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा कहाँ? शाखा तक, पुष्प तक, फल तक, पत्तियों तक, और वे हरे भरे हो जाएंगे, है ना? तो इसके लिए हमें मूलतः मूलतः भगवान की सेवा के अलावा कुछ और नहीं सोचना चाहिए। यही हमारा मूल कर्तव्य है। जीवन के सारे कर्तव्य जिसे हम कर्तव्य मानते हैं, ये निरर्थक है। हाँ, यदि आप इन कर्तव्यों को कृष्ण से कनेक्ट करते हैं, यदि ये कर्तव्य, इस कर्तव्य से, उस कर्म से वो जो फल है वह कृष्ण की सेवा में लग जाए, तो वह चीजें आपकी सार्थक हो जाएंगी। राइट? ठीक है मनमोहन प्रभु, समझ में आ रहा है ना? तो श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद अभी अगले श्लोक के तात्पर्य में, अगला श्लोक 6:19, अगला श्लोक काफी बड़ा है, तो अगला श्लोक हम लेंगे कल, है ना? क्योंकि श्लोक क्रमांक 47 काफी बड़ा है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं, तत्पश्चात फिर कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, आज श्री